छत आएगी, बरेली आ रही है आरू हमारे साथ। पूरा फॉग हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो पिथौरागढ़ में आज हमारा लास्ट डे था और सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। आज हमें निकलना है बरेली के लिए। सुबह सुबह कितनी ठंड हो रही है यहाँ पे, एकदम धुंध लगी हुई है। मम्मी ने दिया जला दिया है। अभी सनराइज नहीं हुआ है। हम लोग करीबन 6 बजे तक रेडी हो गए थे। 5 साढ़े 5 बजे उठ गए थे हम लोग और मम्मी ने तो सुबह उठ के नहा धो के दिया बत्ती भी कर ली थी। और जब भी हम लंबे सफ़र पे निकलते हैं ना, तो मम्मी नहा धो के दिया बत्ती ज़रूर कर लेती है, क्योंकि कोई भी लंबे सफ़र पे निकलता है घर से तो बिना टीका लगाए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मम्मी जल्दी उठ गई थी। और वैसे भी मम्मी का रूटीन तो है ही, वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। और सारे लोग आ गए थे यहाँ पे मंदिर में माथा टेकने के लिए। हम भी घर से निकलने से पहले मंदिर में आके हाथ जोड़ लेते हैं। और मम्मी यहाँ पे सबको प्रसाद दे रही थी। और नोनी को मैंने फुल गर्म कपड़े पहना के, कैप वगैरह पहना के तैयार किया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड है यहाँ पे। देखो सुबह सुबह कितनी ठंड है। स्वेटर टोपी पहन के हम लोग जा रहे हैं। आधे रास्ते में हमें गर्मी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बरेली की तरफ बहुत गर्मी है। कल परसों यहाँ पे बारिश हुई ना, उसकी वजह से और ठंडा हो गया है यहाँ पे। बाय आरू। आरू जा रही है। पूरी रोड खाली है। आरू हमारे साथ आएगी, बरेली आ रही है आरू हमारे साथ भी। हाँ, सबको हाय बोलो फिर। इधर देखो, इधर देखो आरू, हाय बोलो। मैं बरेली जा रहा हूँ। और मम्मा पापा कैसे चलेंगे आपके बिना? मम्मा कैसे चलेगी? वहाँ को आप याद आएगी तो आएगी। आरू हमारे साथ आएगी और नोनी के साथ स्कूल जाएगी, ठीक है? अब आरू भी स्कूल जाएगी कुछ दिनों बाद। इतनी बड़ी ट्रक। चलो सारा सामान रख दिया है। दादी को भी पकड़ लो। चलो आओ। चलो निकी को पकड़। चल ठीक है। आप भी आओ दीदी, आप भी आओ। अच्छी दुकान से जाना है। बंद कर दे दरवाजा, बंद कर। दीदी भी आएगी बेटा। तो 6:30 बज के हम लोग निकल गए पिथौरागढ़ से। और मैं निकाल देती हूँ अभी। मैं फिलहाल पिथौरागढ़ से निकल गए हैं और दोनों को मेडिसिन दे दिया मैंने। मतलब मैंने भी मेडिसिन खाई, आज नोनी को भी मैंने मेडिसिन दी है वोमिटिंग वाली। तो देखते हैं, वोमिटिंग नहीं हुई तो हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। तो सुबह इतनी ठंड है यहाँ पे, स्वेटर कैप वगैरह। ये कैप यहीं से ली थी पिथौरागढ़ से। कल हम गए थे ना शॉपिंग करने। गर्म कपड़े यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। थोड़े से इमोशनल हो रहे थे मम्मी पापा। नोनी अपनी कार भी लेके आ गया है यहीं। इसने आरू को नहीं दी कार। ये कार दिखा रहे हो बेटा? नोनी अपने टॉयज किसी को भी नहीं देता है। अपनी कार जो कल लेके आया था यहीं लेके आ गया है। तो चलो अब यहाँ से बरेली के सफ़र पर निकलते हैं। रास्ते में तो गर्मी हो ही जाएगी, स्वेटर वगैरह उतारनी पड़ेंगे, लेकिन सुबह तो ज़रूरत होती है यहाँ पे। इस बार बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लेकिन बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया फैमिली के साथ। काफ़ी अच्छे से त्यौहार मनाया। और उसके बाद जो है जल्दी फिर दोबारा से आपको देखने को मिलेंगे पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स। पहले ये मतलब ये होता है ना, जाते टाइम बड़ा वो लगता है कि मन नहीं करता यहाँ से जाने का, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अपना होम टाउन, अपना घर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल रहता है, थोड़ा सा इमोशनल रहता है। तो चलिए चलते हैं और आपके साथ पूरी जर्नी में शेयर करूँगी आज।
आ गया गुरना मंदिर, वहाँ पे गुरना मंदिर है। का वो आ गया। जाते हुए हम लोग हमेशा यहाँ पे मत्था टेकते हैं। मतलब हर कोई जो भी यहाँ से बाहर को जाता है। एक बार पानी भरते हैं बेटा पहले। यहाँ पे देखो पानी, नेचुरल वाटरफॉल, ये पीने का पानी है एकदम शुद्ध पहाड़ों का। तो यहाँ से हम भरेंगे पानी। तो देखो कैसे आ रहा है ना, एकदम पहाड़ों से रिस के यहाँ से पानी आता है। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती, सब जगह से पानी आ रहा है। लोग अपनी गाड़ियाँ भी धोते हैं। कई सारे धारे हैं यहाँ पे पानी के। देखो सब गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं, जितने भी पहाड़ को निकलते हैं ना सब यहाँ पे रुकते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमेशा रश रहता है गाड़ियों का। जय गुरनामा। ये तो मेरी तरफ आ रहा है। बैक कैमरा करवाना। अभी कैसे जाओगे बेटा, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। फॉग हो रहा है नीचे, वाव, जैसे नदी बह रही है। नदी के ऊपर पूरा फॉग लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना, कोहरे की नदी। नीचे पे है काली नदी, तो वहां से पूरा फॉग लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर सा नजारा। बाल कैसे हो गए यार अजीब से, ये देखो बेटा कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, पहाड़ों में इतना अच्छा लगता है ना, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शोर नहीं। देखो कहाँ कहाँ पे गांव बसे हुए हैं, वहाँ भी गांव है, देख सकते हो आप। देखो छोटा सा गांव उधर भी है एक। करना है पहाड़ों में ना कहीं पर भी गांव होते हैं, कहीं पे भी बसे होते हैं, मतलब ऊपर पहाड़ की चोटी पे भी। तो जिस जगह पे हम लोग रुके थे ना, यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, क्योंकि नीचे नदी बहती है, दोनों पहाड़ों के बीच में काली नदी बहती है। तो वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होता है, आप देख भी सकते हो, इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉग लगता है। और बहुत ज़्यादा पहाड़ों में ये प्रॉब्लम होती है, फॉग लगता है, फॉग कम लगता है, सुबह सुबह लगता है, लेकिन पाला बहुत पड़ता है ठंड की वजह से। सड़कों में ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती हैं, तो सर्दियों में ये रिस्क रहता है। वैसे भी हम लोग धीरे धीरे ही चलते हैं, हस्बैंड धीरे धीरे ही चलाते हैं। नोनी को वोमिटिंग हो जाती है, थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाओ ना नोनी को फिर मोशन सिकनेस होने लगता है, वोमिटिंग बहुत करता है। तो आज हम लोग बहुत केयरफुल होकर चल रहे थे कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, और रास्ते का शानदार व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो घर से आगे करीबन 1 घंटे की दूरी पे पड़ता है यहाँ पे घाट बैंड। तो यहाँ से 2 रास्ते होते हुए जाते हैं, एक रास्ता चंपावत को जाता है और दूसरा रास्ता अल्मोड़ा हल्द्वानी को। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी वाली रोड ना बहुत ज़्यादा मतलब पतली है और बहुत घुमाव होते हैं उसमें, बहुत लंबा रास्ता भी पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग होते हुए टनकपुर वाले रास्ते से जाते हैं। टनकपुर वाली ऑल वेदर रोड बनी हुई है, बहुत अच्छी रोड है, तो वहाँ से टाइम कम लगता है। और नीचे पे नदी बह रही है, और नदी के दूसरी तरफ ना बहुत बड़ा मंदिर भी पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम लोग यहाँ से आते जाते हैं तो फिर नदी के साइड में मतलब नदी में सिक्का ज़रूर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी भी आपको दिखेंगे, बहुत प्यारा सा व्यू है। तो यहाँ पे रुक के हम लोग पहले सिक्का चढ़ा लेते हैं भगवान जी को, मंदिर को, और उसके बाद फिर अपने सफ़र के लिए निकलेंगे। तो इस जगह पे ज़रूर सिक्का चढ़ाना होता है। और जब पहली बार हम नोनी को लेके आए थे तो खिचड़ी चढ़ाई थी हमने। तो ये मान्यता है कि उस जगह पे पहली बार जब आते हो तो खिचड़ी ज़रूर चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो थोड़ी देर पे हम लोग यहाँ पे रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पराठे, सब्ज़ी, चाय वगैरह ऑर्डर किया था, और थोड़ा सा नूडल्स भी 1 प्लेट ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि घर पे तो सुबह सुबह निकल गए थे वहाँ से, और सुबह सुबह खाया भी नहीं जाता अच्छे से।
एक्चुअल चिकची में ही तो बैठे हो, है ना? ये देखो बस बस आ गई बेटे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बस है तो मोबाइल वैन। चंपावत पहुंच के बाल मिठाई नहीं खाई तो क्या खाया ना। ये देखो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मिठाई, कितनी टेस्टी हो रही है, एकदम फ्रेश मिलती है यहाँ पे। हम लोग जब भी आते हैं यहीं पे से मिठाई लेते हैं, यहीं पे से खाना खाते हैं, लेकिन अभी भूख नहीं लग रही क्योंकि हमने नाश्ता किया था, अच्छा सा हैवी नाश्ता। तो खाना हम जो है प्लेन्स में ही करेंगे, जब पहाड़ पार हो जाएगा ना उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे, इसलिए हमने मिठाई ले ली घर के लिए। चलो बेटे, माँ के पास जाओ। आओ पीछे रखो, चलो माँ के पास बैठो। तो चंपावत से आगे चलकर हम एक जगह रास्ते में और रुके थे, मतलब पूरे रास्ते पर ना आज हम रुक रुक के ही आए हैं। यहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा था तो मन कर रहा था प्यारा सा व्यू शूट करते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बह रही थी नदी और बीच में ये पुल बना हुआ था, तो इस पुल को पार करते हुए फिर आए थे हम लोग। यहाँ पे दो पुल दिख रहे होंगे आपको, एक पुराना पुल है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, यूज़ नहीं होता, और दूसरा वाला नया बना है, तो नया वाला आजकल यूज़ हो रहा है। और हर जगह पहाड़ों में इस तरह के छोटे छोटे गांव आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से दिख रहा है पूरा चलती, यहाँ इस जगह को चलती कहते हैं। ये है शारदा नदी और हम लोग पीछे को आओ बेटा, नीचे पूरी खाई है आप देख सकते हो। हम लोग आए हैं उस वाली रोड से, वो वाली रोड जो दिख रही है वहाँ से होते हुए पुल क्रॉस करके फिर ऊपर को आए हैं। तो यहाँ से प्लेन सब थोड़ा सा ही है, कितना प्यारा व्यू है ना, इतना सुंदर सा। थोड़ी सी देर रुके हम लोग यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। तो इस जगह से ना लास्ट टाइम हम घर जाते हुए भी लेके गए थे पहाड़ी अरबी, जिसको गडेरी भी कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी फ्रूट्स, मतलब पहाड़ी फल, फ्रूट्स, पहाड़ी दालें और पहाड़ी फलों के जूस भी मिलते हैं बने हुए। तो यहाँ पे से हमने फ्रेश अदरक ली थी, और इस जगह पे ना बहुत खेती होती है इन चीज़ों की, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें फ्रेश मिलती भी हैं और हाथों हाथ बिक भी जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग भी अपने बरेली को लेके जाएंगे। यहाँ से अदरक बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। और साथ ही हल्की सी भूख लग रही थी तो हमने यहाँ पे गर्मा गर्म आलू के गुटके और मसालेदार चटनी खाई थी, और बहुत टेस्टी हो रहा था। क्योंकि सफ़र करते हुए करीबन 3 से 4 घंटे हमको हो गए थे, तो फिर हमने हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले लिया, और इसके बाद फिर हम पहाड़ पार करते हुए प्लेन्स में पहुँच गए हैं। तो यहाँ से मतलब किच्छा, सितारगंज और उसके बाद जो है फिर यूपी का एरिया लग जाएगा, और फिर हम लोग बरेली पहुंच जाएंगे। घर से हम करीबन निकले थे 6:30 बजे, और यहाँ पे बरेली पहुंचते पहुंचते हमें लग गया था करीबन 3-3:30 बजे हम लोग अपने घर पहुंचे थे रूम पे। तो बहुत ही धीरे से चलते हुए आ रहे थे, नहीं तो फिर सिर्फ 6 या 7 घंटे का रास्ता है पिथौरागढ़ से बरेली, अगर आप रेगुलर चलते रहो और रुको नहीं तो। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए थे करीबन 3 बजे बरेली अपने घर। और अच्छा लग रहा है अपने घर आके, मतलब ऐसा लग रहा है कितने दिनों के बाद आए हैं। हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही, और आते मैंने नहा लिया था क्योंकि धूल मिट्टी हो रही थी। अच्छा लगता है ना नहा के, फ्रेशनेस सी आती है। यहाँ पे कितने वाइट हेयर्स हो गए मेरे। ये डमरू इसने पिथौरागढ़ में लिया था और यहाँ लेके आ गया है। कैसा लग रहा है बेटा? बोलने दो एक बार, एक बोलने दो। तो ना रास्ते में आलू काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें खा ली थी, तो हमने लंच नहीं किया, तो इसलिए अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। और उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। आंखों में ऐसा नशा हो रहा है ना, एक तो मैं मेडिसिन खाती हूँ उसकी वजह से, और थकान भी हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गए। नोनी की वजह से हम लोग धीरे धीरे चल के आते हैं, अदरवाइज़ हम लोग पहुँच जाते 2-2:30-1-2 बजे के आसपास। बच्चे की वजह से थोड़ा रुक के सामान वामान लेते हुए आए सब जगह, इसलिए मैं लेट हो गई। चलो
5:30 बज गए हैं और हम लोग गए थे सब्जी लेने के लिए, सब्जी और दूध, क्योंकि दूध अभी कल से आएगा हमारा। फिलहाल सब्जी दूध तो चाहिए ना धोने के लिए, और फटाफट से खाना बनाते हैं। रेस्ट करने को तो बिल्कुल भी नहीं मिला आज। जल्दी से खाना वाना बना के टाइम से सो जाएंगे। और 6-7 दिन के लिए हम लोग घर गए थे और देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है यहाँ पे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, लेयर जो है इस तरह से, ये देखो इतनी धूल मिट्टी हो रही है। तो पहले मुझे ये सब क्लीन करना है, एग्स वगैरह लेके आए और घर से भी थोड़ा सामान, ये मदर इन लॉ ने दिया है घी, ये खाली करना है। सब में कुछ ना कुछ है, फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए, एग ट्रे लेके आ गए। और पहाड़ में मिलता है हमारा ये बुरांश का जूस, बहुत टेस्टी होता है। तो बुरांश एक फूड होता है, पहाड़ी फूड, उससे जूस बनाते हैं, बहुत हेल्दी होता है। तो ये जूस लेके आए हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे। पहले किचन शुरू करते हैं, नौनी को दूध देती हूँ और फटाफट खाना पीना बनाते हैं, और ताकि हम लोग टाइम से रेस्ट कर सकें। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। घर पे तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहन के घूम रहे थे, यहाँ हाफ कपड़ों में आ गए फिर से। वहाँ काफ़ी ठंड है, आप देख सकते थे वीडियो में, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ। तो शाम के टाइम पे इन्होंने सोया ही नहीं बिल्कुल, ना उसने हमें रेस्ट करने दिया ना वो खुद सोया। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि फटाफट से काम शुरू करते हैं ताकि खाना बना सकें और जल्दी से फ्री होके फिर हम लोग रेस्ट कर सकें, क्योंकि इतने लंबे सफ़र से निकले हुए थे, बहुत थके हुए थे और आराम बिल्कुल नहीं मिला था। और यहाँ आके भी इतनी क्लीनिंग करनी पड़ी, क्योंकि स्टोव और ये कुकटॉप वगैरह आप देख भी सकते हो कितनी डस्ट जमा हुई थी। तो पहले मैंने कुकटॉप स्टोव क्लीन किया, उसके बाद जो बर्तन ऊपर पे रखे हुए थे तो उनमें भी काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो वो भी सारे मैंने वॉश किए। उसके बाद खाना वगैरह बनाया। तो इन सारी चीज़ों में ना 2 से 3 घंटे मुझे आराम से लग गए थे। रात के 8 बज गए। आज हमने जल्दी खाना खा लिया, खा के हम फ्री हो गए, बर्तन वगैरह सब हो गया है। नोनी देख रहा है टीवी, और घर जाके उसको टीवी से मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ आते ही क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है ना, तो इसलिए वो टीवी ज़्यादा करता है। घर पे उसे बिल्कुल मतलब नहीं था टीवी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको बस खेलना था आरू के साथ में। इस बार वो और आरू बहुत अच्छे से खेले हैं दोनों साथ में, बहुत अच्छे से, मतलब लड़ते भी थे उतना नहीं, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो समझदार हो गए हैं कि एक दूसरे को हिट नहीं करना है। और ये मेरी दीदी है, ये मेरा भाई है, इस तरह से अब उनको ना अकल आने लगी है। तो ये, और कल से अब इसका प्रॉपर स्कूल भी भेजना स्टार्ट कर दूंगी। वैसे इसका स्कूल तो खुल ही गया था 2-3 दिन पहले है, तो अब वही है, प्रॉपर अपने रूटीन में आना है, प्रॉपर अपनी रेगुलर वाली लाइफ, जो नॉर्मल वाली लाइफ है वो शुरू करनी है। त्यौहार वाले मोड से हमें अब बाहर आना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगता है। दिवाली के बाद का ये टाइम जो होता है ना, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। त्यौहार के बाद बहुत खाली खाली सा लगता है, सब जगह लाइटें वगैरह हट गई हैं। उस टाइम पे कितनी रौनक थी, अभी सब जगह लाइटें हट गई और अच्छा नहीं लग रहा है। कल लाइट्स वगैरह मुझे भी हटानी है, मालाएँ हटानी है, बहुत अजीब लगता है। फिर 1 साल और लंबा इंतज़ार करना पड़ता है दिवाली के लिए, होता है, और सबके साथ ये फीलिंग आती ही है। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ का यही चक्र है। तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में विद न्यू व्लॉग। इस बीच वीडियो की एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो पाई है मुझसे, सिर्फ दिवाली का व्लॉग मैं एडिट कर पाई हूँ। उसके बाद भाई दूज, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्लॉग अब पता नहीं कब आ पाएंगे। पहले यहाँ मतलब घर जाने से पहले तो मैं एकदम रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करती थी, लेकिन घर जाके होता ही है, घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर बच्चों को देखना, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना, मौका ही नहीं मिलता था कि अकेले बैठ के एडिटिंग कर पाऊँ। तो हो ही गया, मतलब इस बार तो वैसे भी थोड़े दिन के लिए गए हम लोग, कभी किसी काम से कभी किसी काम से। दिवाली की तैयारियों में 2-3 दिन तो उसी तरह में निकल गए, फिर मायके चले गए, भाई दूज के दिन पूरा दिन वहाँ निकल गया, उसके अगले दिन हम लोग मार्केट चले गए। तो इस तरह से कहाँ दिन चले गए पता ही नहीं चला, और छुट्टी भी ख़त्म हो गई, दिवाली भी ख़त्म। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।